everyone, welcome to Law Series. Today we are going to start with jurisprudence. Jurisprudence में आज हम टॉपिक करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लॉ सीरीज़ एक इनिशिएटिव है फॉर द बेनिफिट ऑफ जुडिशियल एस्पिरेंट who is doing graduation and who is preparing for UGC NET also. So please, those who are preparing for judicial services and other exam, please subscribe this channel for regular updates which will benefit in your preparation. So let's start. आज हम करने वाले हैं jurisprudence, उसकी मीनिंग और डेफिनेशन. सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ jurisprudence. So jurisprudence is derived from the word, a Latin word, jurisprudentia, which means knowledge of law. Jurisprudence word derive करता है word jurisprudentia से. Jurisprudentia ये दो वर्ड से बना है. फर्स्ट वर्ड इज juris, दूसरा वर्ड है prudentia. juris का मतलब होता है लॉ, प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज. इससे आप पता लगा सकते हैं कि जुरिस्प्रूडेंस या जुरिस्प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ. दूसरा मीनिंग देखें. द टर्म जुरिस्प्रूडेंस हैज मेंट डिफरेंट थिंग एट डिफरेंट टाइम्स. द वेरिएशन इज ड्यू टू डिफरेंट मेथड ऑफ इंक्वायरी एंड अप्रोच टू द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट. जुरिस्प्रूडेंस की मीनिंग हर टाइम पे डिफरेंट टाइम में डिफरेंट तरीके से दी गई है. जैसे कि हमारे एंशिएंट पीरियड में सोक्रेट्स एंड कांट एंड एवरीवन लाइक एरिस्टोटल, दे हैव गिवन डिफरेंट मीनिंग टू द लॉ. सेम एज जुरिस्प्रूडेंस की भी मीनिंग एंशिएंट पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में और मिडिवल पीरियड में, हर पीरियड में अलग अलग तरीके से दी गई है. हर टाइम फ्रेम में इसका मीनिंग डिफरेंट है, इसलिए वेरिएशन है इसकी मीनिंग में. बट मोर और लेस ये सारी मीनिंग यही शो करती है कि जुरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है लॉ की नॉलेज. फिर देखते हैं जुरिस्प्रूडेंस इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ फिलॉसफी ऑफ लॉ. तो जैसा कि मैंने आपको कहा, किसी भी टाइम फ्रेम में जुरिस्प्रूडेंस का मतलब फिलॉसफी ऑफ लॉ से ही रिलेटेड है. वो लॉ की एक फिलॉसफी है. जुरिस्प्रूडेंस इज अ फिलॉसफी ऑफ लॉ which deals with the nature and function of law. Next हम देखते हैं definition of law, a definition of jurisprudence. jurisprudence की definition क्या है? इसमें हम हर jurist की definition देखेंगे. different jurist ने jurisprudence को कैसे define किया है. and let me tell you one thing कि आपके जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम हो या यूजीसी नेट के एग्ज़ाम हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चंस आते हैं कि दिस डेफिनीशन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस गिवन बाय विच ज्यूरिस्ट. आपको ऑप्शन मिल जाएंगे 4, आपको उसमें से टिक करना होता है. सो यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी डेफिनीशन गिवन बाय डिफरेंट ज्यूरिस्ट. और यहाँ पे मैंने वही किया है, सारे ज्यूरिस्ट के डेफिनीशन एक साथ दिए हुए हैं. सो आपको ये इजी हो जाएगा कि आप इसे अच्छे से पढ़ सकें और याद रख सकें. सो लेट्स स्टार्ट विद अल्पियन डेफिनीशन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस. अल्पियन ने क्या कहा जुरिस्प्रूडेंस के लिए? अल्पियन ने कहा दैट जुरिस्प्रूडेंस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, द नॉलेज ऑफ द जस्ट एंड अनजस्ट. तो आप इससे आप याद रख सकते हैं कि अल्पियन ने जुरिस्प्रूडेंस को कहा है कि वो नॉलेज है जस्ट और अनजस्ट की. तो जुरिस्प्रूडेंस वो नॉलेज है, जस्ट वो ये जुरिस्प्रूडेंस ये बताता है कि क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है, क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है. उसको डिफ्रेंशिएट करता है कौन? वो जुरिस्प्रूडेंस करता है, वो आपको नॉलेज देता है. सेकेंड डेफिनेशन प्रोफेसर ग्रे की है. तो ग्रे, जॉन चैपमैन ग्रे इनका पूरा नाम है. ये रियलिस्ट स्कूल को बिलोंग करते हैं. तो इन्होंने क्या कहा? जुरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, द स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल्स फॉलोड बाय द कोड्स एंड द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड इन दोज रूल्स. तो इनका सीधा सा फोकस था
कोर्ट्स के ऊपर। जैसा कि मैंने कहा कि जॉन चिपमैन ग्रे ये रियलिस्ट स्कूल को बिलोंग करते हैं, और रियलिस्ट स्कूल के जितने भी जूरिस्ट हैं उनका फोकल पॉइंट ऑफ डेफिनीशन होता था, वो होता था कोर्ट को लेके। तो ग्रे ने भी यही कहा दैट jurisprudence is that science of law, it is also a arrangement of rules। ये एक रूल का अरेंजमेंट है जो कि कोर्ट फॉलो करती है, और वही कोर्ट जो डिसीजन देती है दैट इज अ लॉ, दैट इज अ jurisprudence। अब देखते हैं सैलमन क्या कहते हैं। सैलमन सिंपली कहते हैं कि jurisprudence is a science of first principle of civil law। तो जैसा कि आपको पता है सैलमन ने ही सिविल लॉ की सबसे ज़्यादा बात की, तो सैलमन ने सिविल लॉ को इम्पोर्टेंस देते हुए कहा कि jurisprudence एक साइंस है, थ्योरी है सिविल लॉ की। ऑस्टिन, द फेमस एनालिटिकल jurist, he has said that jurisprudence is philosophy of positive law। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑस्टिन पॉजिटिव स्कूल को बिलोंग करते हैं, उन्हें पॉजिटिविस्ट भी बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि jurisprudence वो क्या है, फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है। हॉलैंड, हॉलैंड ने कहा कि jurisprudence इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, वो एक फॉर्मल साइंस है पॉजिटिव लॉ की। आगे देखते हैं डॉक्टर एलन, इन्होंने क्या कहा कि jurisprudence is the scientific synthesis of the essential principle of law। कीटन, jurisprudence is the study and scientific synthesis of general principle of law। अब आप देखें एलन ने भी essential principle of law बोला है, यहाँ पे कीटन ने जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ बोला है। तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एलन और कीटन की jurisprudence की डेफिनेशन पे, क्योंकि थोड़े थोड़े से वर्ड्स से भी आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है, तो बी प्रिपेयर फॉर दिस ऑल्सो। Radcliffe, jurisprudence is a part of history, a part of economics and sociology, a part of ethics and a philosophy of life। So इन्होंने Radcliffe ने जितने भी ब्रांचेस थी, जितने भी एरियाज थी, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, सोशोलॉजी हो, उन सब को उन्होंने jurisprudence के परव्यू में लाया। उन्होंने कहा कि ये हिस्ट्री का भी पार्ट है jurisprudence, इकोनॉमी का भी है, सोशोलॉजी का भी है और एथिक्स का भी है, और ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ भी है जो कि jurisprudence है। E.W. पैटरसन, इन्होंने क्या कहा कि jurisprudence is a body of ordered knowledge which deals with particular species of law। ये एक ordered knowledge है, ये एक particular वे ऑफ नॉलेज है, पर्टिकुलर रूल्स हैं जिससे कि, और जो कि लॉ की ही एक ब्रांच है। jurisprudence इज अ ब्रांच ऑफ लॉ एंड it is a particularly it is defined in a particular way। So thank you guys, this is all about jurisprudence and its meaning and definition। For regular updates, please like and subscribe this channel। Thank you।